हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से आपने देखा ही होगा कि हम आज डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दिखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर ही। और हमारा जो पेपर है वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल और समाज। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इससे हेल्प हो पाए, और अगर आपको लगता है कि आपकी इससे ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियोस को, जो मैं आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी से पहले मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया था कि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आगे बढ़ाइए इसको, जिससे कि मेरी भी मदद होगी, क्योंकि इसी वजह से मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा और भी कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके लिए हम थोड़ा सा अगर एफर्ट कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि हमें एनकरेज करने के लिए आप फीडबैक दें और हमारी वीडियो को भी शेयर करें। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने ये पेपर है, ये है 2019 का। ठीक है, 2019 का पेपर है, तो देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। देखिए, सबसे पहले है सेक्शन ए, खंड अ, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, मतलब कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि एक बात ये भी है इसमें कि जो 2020 का पेपर है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसमें चेंज हुए हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा जब हम 2020 का पेपर देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में ही। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट इज़ जेंडर एम्पावरमेंट, डिस्कस द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। लैंगिक सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। आगे है डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, फिर से जेंडर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ डोयरी सिस्टम, डिस्क्राइब इट कॉजेज बैड इफेक्ट्स एंड रेमेडीज टू रिमूव दैम। दहेज प्रथा की बात की जा रही है और इसको कारण, दुष्प्रभाव और निराकरण के उपाय। आगे है आपका एवेल्यूएट इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, विकलांगों के लिए शिक्षा की बात का आपके उसके बारे में बताना है। डिस्कस द 4 फेमिनिस्ट अप्रोचेज टू एजुकेशनल इंटरवेंशन। देखिए, शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए 4 नारीवादी दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। देखिए, नारीवादी आपको इसमें यहाँ डिस्क्रिप्टिव में आ गया, साथ ही साथ 19 में भी और 20 में भी, दोनों के पेपर में आपको नारीवादी के अप्रोचेज को शॉर्ट में भी आया है और एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में भी दिया गया है, मतलब कि ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंटेड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे मास मीडिया कह सकते हैं, टू स्टॉप वायलेंस। हिंसा रोकने में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं, खंड शुरू होता है खंड ब, सेक्शन बी, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको 4 करने हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो इस तरीके से आपका ये 8 नंबर का सेक्शन हो जाता है। तो इसमें बात की जा रही है व्हाट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप। फिर से देखिए, जेंडर का क्वेश्चन आ गया। कहने का मतलब आपको यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो आपका जेंडर टॉपिक है, उससे जितने भी रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं या जेंडर जिसमें भी आ रहा है जिस टॉपिक के अंदर, वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, आगे जो पीछे मीडिया दिया था, मीडिया का भी आपको इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जब आपको शो करूँगी तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। 8th क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक की संक्षिप्त विवेचना। डिस्कस इन ब्रीफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे, वर्तमान युग में नारी की निर्णय निर्माण की संक्षिप्त विवेचना। आगे है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल फॉर जेंडर्ड सोशलाइजेशन। देखिए, फिर से आ गया लैंगिकता सामाजिकरण। आगे है एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन द चिल्ड्रन, बालकों में भाषा सीखने की प्रक्रिया। डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर बायस। देखिए, फिर से आ गया कि जेंडर बायस, कहने का मतलब है आपने कई बार देख लिया कि जो जेंडर टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही करने हैं। तो लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स विद एग्जाम्पल, समाचार पत्रों तथा मैगजीनों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरणों सहित विवेचना। देखिए, समाचार पत्र और मैगजीन ये भी आपके मीडिया के एक पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो मीडिया आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
आगे लास्ट आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन सी, खंड सा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एक बात ये भी है वेरी शॉर्ट टाइप में गाइस कि यहाँ आपके क्वेश्चंस किसी भी रूप में आ सकते हैं, मीन्स के क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, टिक द करेक्ट के रूप में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स के रूप में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ वेरी शॉर्ट आपका किसी भी रूप में मिल जाएगा। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, फिर से आगे लिंक से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ रेडिकल फेमिनिज्म, देखिए फेमिनिज्म का आपका लॉन्ग में भी आया था और यहाँ भी एक छोटा सा टॉपिक आ गया, ठीक है। राइट ओनली जिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल थ्योरी, तो आपको कुछ थ्योरीज हैं वो भी करनी है जिसमें कि संरचनात्मक सिद्धांत आ जाता है। आगे है व्हाट इज फीमेल इनफेंटिसाइड, कन्या शिशु हत्या क्या है। देखिए अब ये 19 जो क्वेश्चन है आपको गेट द ऑड मैन आउट, तो आपको इसमें एक बेमेल को बाहर कीजिए, मतलब कि जो चारों में से डिफरेंट है वो आपको चूज़ करना है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया वेरी शॉर्ट के अंदर, तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे डिस्क्राइब वन लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित एक नियम का वर्णन। राइट टू सजेशन विद फॉर रिमूविंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह निराकरण करने हेतु 2 सुझाव। राइट टू मेन कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में आपको 2 प्रमुख कारण बताने हैं। आगे है राइट एनी 2 रीजंस ऑफ गर्ल ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के लिए कोई 2 कारण। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो ये था आपका 2019 का पेपर, ठीक है। आप देखते हैं 2020 का। देखिए ये आ गया आपका सितंबर 2020 का ईयर एनुअल एग्जामिनेशन, खंड अ, सेक्शन ए, लॉन्ग टाइप। देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है, वहाँ हमारे 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से कि आपको 3 करने थे, यहाँ चेंज हो चुका है पैटर्न, यहाँ 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 करने हैं आप, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स, तो आपका 24 का ये सेक्शन हो जाता है। सेक्शन चेंज नहीं हुआ है, टोटल 24 ही है, बस क्वेश्चन नंबर्स कम कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला आ जाता है क्या, देखिए फिर से वही जेंडर, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ जेंडर बायस, लिंग के विभेद का अर्थ, जो कि 19 में देखा हमने शॉर्ट में था, यहाँ हमें लॉन्ग में मिला है। आगे है डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर्ड एजुकेशन, स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना करनी है। आगे आ जाता है यहाँ देख रहे हैं आप, और आपको 3 में से कोई 2 तो करना ही है, साथ ही साथ उनमें भी आपको अथवा दिया हुआ है और दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो इन दोनों में से आपको कोई करना है यहाँ। नेक्स्ट है डिस्कस द एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड प्रोविजंस मेड फॉर, विकलांगों के लिए शिक्षा की विवेचना, विकलांगता के कारण और प्रावधान। आगे है व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लास, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। फिर से जेंडर का क्वेश्चन, कक्षा में लिंग असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण और विभिन्न प्रकारों का वर्णन। नेक्स्ट देखिए आपको मीडिया का क्वेश्चन मिला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन स्टॉपिंग द वायलेंस, हिंसा रोकने में मीडिया की भूमिका। और में दिया है अथवा में डिस्क्राइब द लॉज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट, यहाँ मानवाधिकार की बात आ जाती है, तो मानवाधिकार का भी टॉपिक कर लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ लॉन्ग में दिया है, साथ ही साथ आगे आपको वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिलेगा। सेक्शन बी शुरू होता है जिसमें कि 8 क्वेश्चन हैं, ये सेम पैटर्न है 19 के अकॉर्डिंग ही 8 क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको, अच्छा गाइस यहाँ भी थोड़ा चेंज किया गया है, 8 क्वेश्चंस में से 2 करने हैं, जबकि 19 में आपको 8 में से 4 करने थे, ठीक है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों ही आपके 4-4 मार्क्स के हो जाते हैं, तो 8 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचर, शिक्षक होने का अर्थ। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ द गर्ल एजुकेशन, बालिका शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डबल कन्फ्लिक्ट प्रोसेस, दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया। डिस्कस पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, फिर से वही आ गया, देखिए लास्ट ईयर भी था, अभी भी है कि मैगजीन एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रेमेडीज टू रिमूव द जेंडर्ड बायस, लास्ट ईयर था और अभी भी है कि लिंगीय पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय। व्हाट इज जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर स्तरीकरण क्या है। अच्छा गाइस एक और चीज़ बतानी थी, इसमें आप अगर हिंदी लैंग्वेज से पेपर करने वाले हैं, हिंदी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखिए, याद रखिएगा, बेशक आप हिंदी से कर रहे हैं लेकिन जो इनके टॉपिक हैं, मतलब हेडिंग्स हैं, वो कम से कम आप इंग्लिश में भी याद रखिए, बिकॉज आपके वो इंग्लिश में भी लिखे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी ही लिखा है, जैसे कि जेंडर को इन्होंने यहाँ जेंडर ही लिखा है, ठीक है। आगे भी आपको जैसे पिछले वाले में था रेडिकल यूज़ किया गया था, उग्र को रेडिकल लिखा था, ठीक है। आगे यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय इको फेमिनिज्म, देखिए नारीवाद, फिर से आ गया फेमिनिज्म, पिछली बार भी था और अभी भी है।
आगे है व्हाट आर रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रजनन संबंधी अधिकार बताने हैं। तो आपका अति लघु शुरू हो जाता है। ये आपका सेक्शन सेम ही है, 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 8 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आगे है व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट, जाति से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ डोमेस्टिक लेबर, घरेलू श्रम क्या है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज एज अ न्यू मार्कर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्हक के रूप में कौन सी भाषा है। देखिए यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना था करेक्ट आंसर, ठीक है, कि भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की ओर सबसे पहले ध्यान किसका गया था। तो इसमें 4 में से कोई एक आंसर होगा। देखिए फेमिनिज्म फिर से आ गया, व्हाट इज़ ब्लैक फेमिनिज्म, अश्वेत नारीवाद क्या है। आगे आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक कारण बताना है, एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं वो बताना है, और भारत की लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये पेपर आपका 2020 का कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए सबसे पहले जो जो आया है हमने उसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। पहला है सेक्स एंड जेंडर, लिंग और लिंग। देखिए लिंग, जेंडर को भी लिंग बोलते हैं, सेक्स को भी लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरीके से मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, लिंग असमानता और भेदभाव। जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंगीय विभेद और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देखिए आपको 19 के पेपर में भी स्टीरियोटाइप को स्टीरियोटाइप ही लिखा था, इसलिए मैंने कहा आपको कि आप जो टॉपिक हेडिंग्स हैं वो इंग्लिश में भी याद रखिए, ठीक है। आगे है जेंडर एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण। आगे है पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। करंट पॉलिसीज़ फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में महिला शिक्षा के लिए वर्तमान नीतियाँ। स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं की स्थिति। सोशलाइजेशन, जेंडर डिफरेंशियल स्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्टिव और डीकंस्ट्रक्टिव। ये थ्योरीज हैं जो जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन में भी मिली थी, है ना। समाजीकरण, जेंडर अंतर, संरचनात्मक विखंडन और रचनात्मक सिद्धांत, ये सभी थ्योरीज हैं आपकी, ठीक है। आगे है डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न। हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। टीचर इज एन एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन एजेंट शिक्षक के रूप में, परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक। स्कूल इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल समाजीकरण का एजेंट। रोल ऑफ मीडिया टू स्टॉप वायलेंस, हिंसा को रोकने में मीडिया की भूमिका। अब इसमें मीडिया आप सारी वाली सभी के लिए पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर के लिए, मैगज़ीन के लिए, न्यूज़ के लिए जो आपको टीवी पे दिखाई जाती हैं वो वाली न्यूज़, ठीक है। तो हर टाइप की मीडिया आपकी यहाँ आ जाती है। इको फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म, ये मैंने जो जो टॉपिक आए उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। तो फेमिनिज्म आपको पूरा करना है। तो गाइज़ ये था आपका पूरा डिस्कशन, आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपको बोलना हो, कुछ भी आपको बताना हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे मैं आपको जल्दी ही 2 दिन में बाकी भी अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपकी जितनी मैं हेल्प कर सकूँ वो हो जाए। अगर आपको लगता है ये सच में हेल्पफुल तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसी से आपको कंटेंट और भी अच्छा मिल पाएगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।